प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं शुरू कर रहे हैं। देखिए प्रश्नावली 1.1। पहले चैप्टर में बहुत आसान है, आपको गुणनखंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये संख्या दे रखी है, 5 पार्ट दे रखे हैं, इसके आपको सिंपल गुणनखंड करने हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट सबसे पहले कहा गया है 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने का तरीका आपने शुरू से देखा होगा, किस तरह से हम गुणनखंड करते हैं। यहाँ हमने 140 लिख लिया। अब इसकी हम सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से गुणनखंड करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा 2 से कट जाता है, तो 2 से काटिए, 2 सत्ते 14 और 0, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंजे 10। अब किस से काट सकते हैं? 3 से काट सकते हैं, 3 पंजे 15 और फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5। इस तरीके से हमारा ये इसके 140 के गुणनखंड होते हैं। यानी कि जो हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड आए, 140 का अभाज्य गुणनखंड, देखिए ये हमारे गुणनखंड आ गए, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये इसके गुणनखंड आ गए। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 गुना 3 और गुना 5। इस तरीके से ये हमारा पहले पार्ट का आंसर इसका आ जाता है। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में कहा गया है 156 इसके अभाज्य गुणनखंड करने, जिस तरह से हमने ऊपर किए थे। चलिए शुरू करते हैं। 156 शुरुआत हमें उसी तरह से करनी है, छोटी से छोटी संख्या से। सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6 बचा 1, 2 निम 18। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, इस बार हम 3 से काटते हैं, 3 कम 3 और 3 तिया 9। अब आया हमारा 13। तो ऐसा कोई भी पढ़ा नहीं है जिसमें 13 आता हो, तो इसको डायरेक्ट 13 से काट दिए, 13 एकम 13। इस तरीके से ये हमारा सेकंड पार्ट पूरा हो जाता है, यानी कि 156 के अभाज्य गुणनखंड। जब हम 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, जैसे हमने ऊपर वाले इस पार्ट में लिखा था, तो यहाँ लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड। जब हम 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो कौन से आए? 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। या इसको भी उसी तरह से लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुना 3 और गुना 13। इस तरीके से ये हमारा सेकंड पार्ट भी पूरा हो जाता है। तो चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कहा गया है 3825। यहाँ देखिए थर्ड पार्ट में देखा है हमारा, ये दे रखा है हमारा 3825। इसके हमें गुणनखंड करने हैं। चलिए करते हैं 3825 के गुणनखंड। शुरुआत उसी तरह से हम छोटी छोटी संख्या से करते हैं। देखिए लास्ट में 5 यानी कि 2 से तो नहीं कटेगा। सबसे पहले हम 3 से देखते हैं, 3 से काटिए, 3 एकम 3। अब यहाँ 8 है, 3 दूनी 6 बचे 2, ये 22 हो गए, 3 सत्ते 21 बचा 1, अब 3 पंजे 15। क्या फिर दोबारा 3 से काट सकते हैं? काटिए बिल्कुल। देखिए 3 चौक 12, यहाँ 7 है, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजे 15। इसके बाद अब हमारा 3 से नहीं कटेगा, इसके बाद हम डायरेक्ट अब 5 से काटते हैं। 5 से काटिए, 5 अठे 40 बचे 2 और 5 पंजे 25। फिर 5 से काटिएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब 17, ऐसा कोई भी पढ़ा नहीं है जिसमें 17 है, तो ये डायरेक्ट 17 से काटेंगे, 17 एकम 17। इस तरह से हमारे 3825 के टुकड़े हो जाते हैं। अब इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे? जैसे हमने उसमें लिखा था, यानी कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। या इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2 और गुना 17। इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट पूरा हो जाता है। इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है? फोर्थ पार्ट में कहा गया है 5005, 5005। इसके अब हमें टुकड़े करने हैं। चलिए करते हैं। 5005 के टुकड़े कैसे करेंगे?
3 से देखिए काटता है, 3 से ये शुरू में नहीं कटेगा, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 0 0, यहाँ पे भी 0 0, 5 एकम 5। इसके बाद 5 से कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है। इसके बाद अब इसको काट सकते हैं, चलिए 7 से काट के देखते हैं। 7 एकम 7, बचे 3, यहाँ पर 30 हो गए, 7 चौक 28, बचे 2, यहाँ 21 हो गए, 7 तिया 21। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या काटेंगे 143 को। इसके बाद हम डायरेक्ट 11 से काटिए। चलिए देखिए 11 एकम 11 होता है, बचे 3 और 11 तिया 33। उसके बाद हमारा ये 13 से कटेगा, 13 का 13 एकम 13। ठीक है, अब इसके भी हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए 5005 के। 5005 का अभाज्य गुणनखंड ये आ गए हमारे 5 × 7 × 11 × 13। ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। इसका लास्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में दे रखा है 7 4 2 9। अब हमें इसके टुकड़े करने हैं। चलिए करते हैं, 74 29 के टुकड़े करेंगे। देखिए लास्ट में हमारा 9 आ रहा है, यानी कि 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से काट के देखते हैं इसके, 3 एकम 3, 2 1, 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से देखिए, 4 से भी नहीं कटता है, 5 में भी नहीं जाता, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता। इसको आप डायरेक्ट 17 से काटिए। 17 से देखते हैं काट के। 17 तिया 51, 17 चौक 68, बचे यहाँ पर 6 और यहाँ बचता है जब 62, 17 तिया 51। चलिए काट के देखते हैं, पहले 17 से काट के देखते हैं इसको। तो इसको हम डायरेक्ट 17 से काटते हैं। चलिए काटते हैं, 17 तिया 51, 17 चौका 68, बचे यहाँ पर 6, यहाँ हो गया 62, तो 17 तिया 51, यहाँ बचेंगे 11 और 17 की जब साथ में करेंगे तो 119। ठीक है बच्चों, 437 का आ जाता है। अब इसके बाद किस तरह से कटता है ये, इसके बाद आप इसको काटिए। 437 है, डायरेक्ट 19 से काटिए। 19 का 19, 19 दूनी 38, बचे कितने हो गए 5, यहाँ 57 हो गया, 19 तिया 57, यहाँ 23 आ जाता है। इसके बाद आप डायरेक्ट 23 से काट देते हैं, तो 23 एकम 23। तो इसका मतलब ये हो गया 7429 का अभाज्य गुणनखंड। जब इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, कौन कौन से आ जाता है इसका अभाज्य गुणनखंड, 17 × 19 × 23। इस तरह से बच्चों ये हमारा प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें केवल आपको गुणनखंड करके दिखाने थे। तो आज आप प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन पूरा कीजिए।